मेरठ के सौरभ हत्याकांड की यादें अभी लोगों के जहन से उतर ही नहीं पाई थी, तब तक मेरठ से ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। वो मामला आपको बताऊं उससे पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम मामले ऐसे प्रेमी और प्रेमिकाओं को देखने को मिलते हैं जहां प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को धोखा दिया जाता है या प्रेमिका के द्वारा प्रेमी को धोखा दिया जाता है। लेकिन अब यह खेल शादी जैसे पवित्र बंधनों में भी पहुंच चुका है और हैवान के रूप में जन्मी कुछ स्त्रियां जो अपने पति को निगल जा रही हैं। लगातार ऐसे मामले सुनने और देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ के अकबरपुर सादात से 13 अप्रैल को देखने को मिला, जहां 13 अप्रैल की सुबह एक युवक जिसका नाम अमरजीत कश्यप था, अपने बेड पे उसकी लाश पड़ी हुई मिली। जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके पीठ के नीचे एक जहरीला सांप पड़ा हुआ था। तो लोगों ने अंदेशा लगाया कि युवक की मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है। बहरहाल पुलिस पंचनामा भराकर लाश को सौंपना चाह रही थी, लेकिन अमित के परिवार वालों को पहले से ही शक था। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने पे जोर दिया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पूरा मामला खुल करके सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि उसकी गला घोट करके उसे मारा गया है, उसका कत्ल किया गया है। उसके बाद प्री प्लान्ड करके सांप को लाया गया और 10 बार अमित को उस जहरीले सांप से कटवाया गया। जब पुलिस के संदेह के घेरे में उसकी पत्नी रबीता, बता दूं आपको, अमित कश्यप की पत्नी जिसका नाम रबीता है, उसके ऊपर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने रबीता को गिरफ्तार किया और बड़े ही सख्ती से उससे पूछताछ की। तब जाकर के उसने एक्सेप्ट किया कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिल करके शनिवार की रात पहले अपने पति को सोने तक का इंतजार किया, उसके बाद उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। फिर एक मदारी वाले से 1000 रुपये में एक अत्यंत ही जहरीला सांप खरीदा गया। उस सांप को ला करके अमित के कमर के नीचे दबा दिया गया। दबने के कारण सांप गुस्से में आ गया और अमित को लगभग 10 बार उस सांप के द्वारा कटवाया गया। सुबह जब लोगों को ये पता चला तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला सांप के डंग डसने का है और सांप के काटने की वजह से अमित की मौत हुई है। लेकिन परिवार वालों को कुछ और ही संदेह था। संदेह के कारण युवक की पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद ये पूरा मामला खुल करके सामने आ गया। सवाल ये है कि अगर घर वालों को शक नहीं होता और लोग ये समझते कि सांप के काटने से ही अमित की मौत हुई है, तो ये मामला दबा ही रह जाता और रबीता जैसी और तमाम स्त्रियां इस समाज में पनपती और इस तरह की घटना को अंजाम देती। मेरठ के अभी नीले ड्रम जो ट्रेंड में चल रहा था, इसकी यादें लोग अभी मुश्किल से ही भुला पाए थे। तब तक एक और सनसनीखेज मामला रबीता के द्वारा किया गया। अपने ही प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति की गला घोट करके हत्या कर दी गई। शादी जैसे पवित्र बंधनों में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं। वहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि कैसे लोग अपनी पत्नियों पे विश्वास करेंगे। खास करके जो नई पीढ़ियों की शादियां हो रही हैं उसमें इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो कैसे कोई किसी स्त्री पे विश्वास करे? कौन किसको अपनी पत्नी समझे? किसी को क्या पता कि उसकी पत्नी कब उसके लिए काल का रूप धारण करके आ जाए और किस रूप में उसे मौत के घाट उतार दे।